श्रीमान पंकज जी शास्त्री शर्मा, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री। गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव शंका रखने से पहले आपके मोटिवेशन थॉट्स को नासिक में प्रणति जी दुग्गड़ है, वो प्रतिदिन सुनते हैं, स्थानकवासी संप्रदाय से है। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी है कि जैसे पुरुषों के दाढ़ी के बाल प्रतिदिन आते हैं, पुरुषों के दाढ़ी के बाल प्रतिदिन आते हैं, तो वो प्रतिदिन शेविंग के माध्यम से उसे साफ कर देते हैं, कटाई कर देते हैं दाढ़ी को। वैसे ही जीवन जब तक है तब तक के नकारात्मकता आएगी, और उस नकारात्मकता को मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनों के माध्यम से सकारात्मक रूपी फावड़े से नकारात्मकता दूर करते चले तो जीवन में सकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी। गुरुदेव, मेरी एक शंका भी है। इस गुरुदेव, दिगंबर में एक आकर्षण छुपा हुआ है, और दिगंबर से इस आकर्षण में महाराज जी जब स्कैनिंग होती है, रीडिंग करते हैं दिगंबर साधु की फोटो की आदि की, तो महाराज जी उनका ओरा जिन प्रतिमा के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होता है। तो महाराज जी हमें एक लाभ मिलता है आहार दान के वक्त कि गुरु की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके हम अपने घर में मुनिराज का पाद प्रक्षालन आदि आहार दें। तो महाराज जी आज कुछ घरों में निगेटिविटी इतनी आ रही है, तो हम इस आहार दान के अवसर को हम अब इसने प्रमाद को त्याग करके इसे पुरुषार्थ करके उस एनर्जी को अपने घर में हम नहीं फैला पा रहे हैं। तो महाराज जी इसका एक समाधान कि हम आहार दान के प्रति पुरुषार्थवादी कैसे बने। देखिए, आपने जो बात कही मैं अपने मुंह से इसका समर्थन नहीं करूंगा, इसमें बहुत सच्चाई है और शोध का विषय है। हमारे शास्त्रों में इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है कि जिस घर में मुनि के चरण नहीं पड़ते वो घर शमशान की तरह है। मुझे ऐसा लगता है शमशान नकारात्मकता का चरम रूप है, और साधु के चरण पड़ते ही सकारात्मकता का संचार होता है, यानी उसकी शमशानगी खत्म है। अगर तुलनात्मक रूप से बात कहे तो आपने जो बात कही और ये जो बात अभी मैंने अपने मुख से कही, इसमें कोई अंतर नहीं, अंतर केवल शब्दों का है, भावों का नहीं। तो प्रत्येक सद्गृहस्थ को हर पल ये भाव रहता है, उसके मन में उमंग रहती है कि किसी निर्गंथ गुरु के चरण मेरे घर में पड़े, और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन महानगरों में जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, साधुओं का पहुँच पाना भी संभव नहीं है, तो उनके लिए चाहिए कि हमारे घर में चरण हो या ना हो, घट में चरण जरूर। मैं इसलिए बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे शब्दों को सुनकर आप लोगों के मन में उथल पुथल हो सकता है। महानगरों में रहने वाले, बहुमंजिले इमारतों में रहने वाले लोगों के मन में होगा, अरे क्या हो गया, हम तो शमशान में रह रहे हैं, बड़ी दिक्कत आएगी। जहाँ साधुओं का आगमन नहीं हो पाता वहाँ के लोगों के मन में बड़ी हीनता आ सकती। मैं उन सब से कहता हूँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रयास घर में चरण हो, पहला प्रयास घर में चरण हो, और घर में हो ना हो घट में चरण जरूर हो। समझ गए? तो पादो मम हृदय, तो पद मेरे ही में ना हो, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। आपके चरण मेरे हृदय में हो और ना हो तो मेरा हृदय आपके चरणों में। ये भाव सबको रखना चाहिए। साधु की चर्या का अनुपालन गृहस्थों के माध्यम से ही होता है, और जब तक गृहस्थजन साधु चर्या के अनुपालन में सहायक रहेंगे तभी तक धर्म तीर्थ की परंपरा आगे बढ़ेगी। इसलिए इसमें पूर्ण तत्परता का ध्यान रखना चाहिए। प्रमाद छोड़कर ऐसी क्रियाओं को साथी से पुण्य के बंध का कारण मानकर चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का कोई भला कर पाएंगे। विकर्ष जी शास्त्री, इसके बाद